और इस उम्मीद के बीच कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं कहीं थम रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश को अगर देखें तो देश भर में कोरोना के 3,11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम हैं। लेकिन इन सरकारी आंकड़ों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि लाखों लोग अब गांवों में कोरोना का शिकार हो रहे हैं, जहां के आंकड़े आए नहीं हैं। आंकड़े आना तो दूर की बात है, इलाज की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं है। इसका एक अंदाजा आपको दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव में मिल जाएगा। देखिए राजीव रंजन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चौंकिए मत, ये किसी अस्पताल के अहाते का भी दृश्य नहीं है। ये हकीकत है दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की। लोग बीमार हैं, अस्पताल में जगह नहीं, लिहाजा यहाँ नीम के पेड़ के नीचे टहनियों से बांधकर ड्रिप लगाकर मरीजों को दवा दी जा रही है। 67 साल के हरदीप सिंह के फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कोरोना पॉजिटिव है और इस तरह इलाज करवा रहे हैं। उनका कहना है अस्पताल में हालात और भी खराब हैं। मुझे यहीं आराम मिल रहा है। हॉस्पिटल गए, वहाँ गोली वोली दे दी गई और तबीयत खराब हो गई। अस्पताल की हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने मरीजों के लिए घरों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिए हैं। 55 साल की चंद्रावती को बुखार हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई तो बेटे ने घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा दिया। देखो, हमने दवा हॉस्पिटल से जो दवा लेके आए हैं, लेकिन हमने यहाँ लगाया है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि कोई डॉक्टर से हम सलाह लें या कोई यहाँ टीम आई हो, कैसे भी हमारी कोई मदद हो। गांव में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां कोरोना जैसे लक्षण वाले मरीज न दिखें। यहाँ एक हफ्ते के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई है। 65 साल के राजेंद्र सिंह को 5 मई को बुखार हुआ, सही वक्त पर मेडिकल मदद नहीं मिली, 8 मई को उनकी मौत हो गई। यहाँ पे जो व्यवस्था है, प्रशासन है, यही सब जिम्मेदार हैं इसके। जिस दिन पापा जी एक्सपायर हुए हैं उसके 2-3 दिन पहले फीवर हुआ था। हम जेवर दिखाने के लिए गए, कोई भी डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होता, चाहे छोटा अस्पताल है या जो भी डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं वो देखने को तैयार नहीं है कोई भी। गांव में कोरोना की जांच ही नहीं हो रही है। गांव के प्रधान योगेश तलान के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची ही नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गांव में अभी तक जिस तरह से निवेदन करने के बावजूद भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ है, और डॉक्टरों के पास जाएं कहाँ जाएं, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं क्लिनिक नहीं है। ये इस हाल में लोग मरने को मजबूर हैं गांव के अंदर। उधर जेवर इलाके के स्वास्थ्य अधिकारी इससे इनकार करते हैं। उनका दावा है कि इस इलाके में हर रोज करीब 800 रैपिड एंटीजन और 600 RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आसपास के 38 गांवों के लिए ये टेस्टिंग भी काफ़ी कम है। तो ऐसा नहीं टेस्ट नहीं हो रहा है। हमारा एरिया बड़ा है, हर एक एरिया बड़ा है। लोगों को कहने पर नहीं है कि हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है। लोग जिस गांव में जाती टीम उस जगह में कराएं जा करके। ये उनको शासन को और सबको सहायता करें, क्योंकि ये महामारी है। ये महामारी के समय सबको एक साथ होना होगा। ये हालत ग्रेटर नोएडा के जेवर के मेवला गोपालगढ़ गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों में ऐसे ही हालात हैं। कहते हैं भारत गांव का देश है। अब गांव अगर इस हालत में होंगे तो भारत की हालत खुद ही सोचिए। गांव में न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई इलाज की सुविधा। यह पता लगाना तक मुश्किल है जो मर रहे हैं वो कोरोना से मर रहे हैं या फिर किसी और दूसरी वजह से। जाहिर है यहाँ कोरोना के खिलाफ लड़ाई इतने कम साधनों से नहीं लड़ी जा सकती, सरकार चाहे जो भी लंबे चौड़े दावा करे। ग्रेटर नोएडा के जेवर से कैमरामैन अशोक माले के साथ मैं राजीव रंजन, NDTV इंडिया।